नमस्कार, सुप्रभात। सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, कहते हैं कि संघर्ष और विपत्तियों का जीवन में होना ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारी आंतरिक शक्तियों को, हमारी खूबियों को जागृत करते हैं। जब तक जीवन में विपत्तियां नहीं आती हैं, संघर्ष का एक दौर नहीं आता, तब तक व्यक्ति अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को नहीं पहचान पाता। एक नाविक जब तूफान से गुजरता है, एक पायलट जब ऊपर तूफान से गुजरता है, विपरीत परिस्थितियों से गुजरता है, या फिर सड़क पर भी चलने वाला एक व्यक्ति जब विपरीत उबड़-खाबड़ रास्ते का सामना करता है, तो वो सक्षम बन पाता है, सशक्त बन पाता है, अनुभवी बन पाता है। इसीलिए जीवन में जब कभी भी संघर्ष आए, विपत्तियां आए, तो इसे भी हमें सकारात्मक रूप से अपने जीवन में लेना है कि ये मेरे जीवन में मुझे कुछ सिखाने के लिए आए हैं, शक्तिशाली बनाने के लिए आए हैं, अनुभवी बनाने के लिए आए हैं। ऐसा दृष्टिकोण हमें जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ाता है। तो आइए ऐसे ही सुंदर भाव और दृष्टिकोण को अपनाने के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए समय, समर्पण और संघर्ष चाहिए। यदि आप समय, समर्पण और संघर्ष को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सही समय एक व्यक्ति के लक्ष्य को पूरा करने में उसे निरंतर मदद करता है, और यदि आप अपने कार्य के लिए समर्पित हैं, तो आप उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं जो अवश्य उत्पन्न होती है, और बिना संघर्ष के तो किसी भी कार्य को सफलता पूर्वक किया ही नहीं जा सकता। तो हमेशा इन 3 मूल्यवान मंत्रों को अपने जीवन में आत्मसात करें और सदा आगे बढ़ते रहें। मित्रों, शुभ चिंतक रास्ते पर लगी बत्तियों के समान होते हैं, जो हमारे रास्ते को छोटे तो नहीं करते, लेकिन हाँ, प्रकाश देकर हमारे रास्ते को आसान ज़रूर बना देते हैं। हम भी ऐसे ही शुभ चिंतक बने सभी के लिए, और औरों के जीवन में सुख शांति का प्रकाश लाएं, औरों के जीवन को आसान बनाएं। और ऐसे ही शुभ चिंतक बनकर प्रतिदिन डॉक्टर साहब हमारे बीच आते हैं, अलग अलग नुस्खे लेकर के, अलग अलग जानकारी लेकर के, ताकि हम बीमारियों से मुक्त रहें। आइए देखें आपकी सेहत आपके हाथ में आज क्या खास है। ओम शांति। कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण हमारे बोन्स जो है वो वीक होने लगते हैं, घुटने कमज़ोर होने लगते हैं, घिसने लगते हैं। तो फिर हम कैल्शियम की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं, और वो गोलियां हम लेते जाते हैं महीनों तक, सालों तक, जिसकी वजह से फिर स्टोन्स भी बनने लगते हैं पेट में। तो इन सब से बचने के लिए हमें तो सिर्फ कैल्शियम। तो वो कैल्शियम को हम नेचुरली कैसे अपने शरीर को दें, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है जिसे हम कहते हैं स्लेक्ट लाइम, यानी कि चूना। पुराने ज़माने में पान के ऊपर चूना लगा के खाया जाता था, तो अब तो हमने वो सब बंद कर दिया है। लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पर आप अपने कैल्शियम के लेवल्स को बढ़ा सकते हैं, और उसका एक बहुत आसान तरीका है कि आप जो भी भोजन बना रहे हैं, चाहे दाल हो या सब्ज़ी हो, तो बन जाने के बाद जब आप गैस ऑफ करते हैं, तो थोड़ी सी मात्रा उसमें आप चूना डाल करके मिक्स कर दीजिए। बस इतना ही काफ़ी होता है, क्योंकि वो एक माइक्रो मिनरल है और थोड़ी सी क्वांटिटी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप भोजन बनाते वक्त भी भूल जाते हैं, तो दूसरा तरीका है जहाँ पर आप 1 गिलास पानी लेकर बिल्कुल 1 पिंच चूना आपने मिक्स किया और इस पानी को आप पी लें। दिन में कभी भी आप पी सकते हैं। तो रेगुलर, यानी कि हर रोज़ कुछ महीनों के लिए आप इस तरह से स्लेक्ट लाइम यानी कि चूने का इस्तेमाल करेंगे अपने डाइट में, तो कैल्शियम के लेवल्स अपने आप बॉडी में बढ़ने लगेंगे। आपको कोई भी सिंथेटिक मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे एक आसान तरीका है जहाँ पे हम अपने कैल्शियम के लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियाँ कही हैं कि चाहे हो ठोकरें 1000 मैं संभलता रहूँगा, गिरूँगा उठूँगा लेकिन निरंतर चलता रहूँगा।
सचमुच कितना सुंदर जज्बा है ना, जीत के लिए एक जुनून। यही असंभव कार्य को संभव कर दिखाता है कि चाहे कुछ भी हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां जीवन में आएं, विपरीत बातें आएं, मैं गिरूं, लेकिन बार बार उठ करके निरंतर यदि मैं चलता रहूँगा तो मंजिल पर अवश्य पहुँचूँगा, औरों के लिए आदर्श स्थापित करूँगा। और इसमें यदि आध्यात्म हमारे साथ हो लेता है तो हमें एक संबल मिल जाता है ईश्वर का, कि यदि हम गिरते भी हैं तो उठने का और चलते रहने का एक जो बल है वो हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि तब हम अकेले नहीं होते हैं, ईश्वर पिता भी हमारे साथ होते हैं। और ऐसा ही सुंदर अनुभव हमारे विशिष्ट जन करते हैं। सफलता की ओर बढ़ते हुए उन्होंने आध्यात्म को अपने जीवन में शामिल किया और निरंतर चलते हुए ही मुकाम पर पहुँचे हैं। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में आज हमारे साथ कौन से खास मेहमान अपने अनुभव के साथ हैं। मैं समझता हूँ एक मंत्री होने के नाते बहुत सारे लोग आपके पास बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, तो ऐसे टाइम पे आप अपने इनर चैलेंजेस को या आउटर चैलेंजेस को, जो बाहर लोग समस्याएं लेकर आते हैं, उसे डील करने के लिए एक गजब का स्ट्रेंथ चाहिए होता है, एक व्यक्ति के अंदर एक बल चाहिए होता है। वो आप कहाँ से लाते हैं? क्या आप प्रयास करते हैं जिससे आप अपने आप को एक सदृढ़ शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में बनाए रखते हैं ताकि आप लोगों की मदद कर सकें? ये आप एक सही प्रश्न जो हमें पूछा है, तो काफ़ी ताकत की ज़रूरत होती है। जैसे आपने कहा है, ये ताकत जो है अंदर से आना चाहिए। जो बाहर का ताकत में ऐसा नहीं कि हमें मजबूत बनना चाहिए, सिक्स पैक बनाना चाहिए, ये नहीं। ये ताकत जो है अंदर रहना चाहिए। इस ताकत का मेन जो हार्ट ऑफ द पावर, इट इज़ द इंटीग्रिटी ऑफ ए पर्सन। लाइक अगर आपका नीयत ठीक है तो सुबह उठकर फिर शाम में फिर डे कॉल ऑफ करने से पहले हम कितने लोगों का समस्या को सुलझाएं, कितने गरीबों का जो है समस्या को सुलझाएं, और कितने जो नीडी पीपल जो आपके पास आते हैं और उन लोगों का प्रॉब्लम को जो सॉल्व करें हैं, उस सेटिस्फैक्शन जो है कल के दिन के लिए काफ़ी टॉनिक देता है, काफ़ी एनर्जी देता है। जी। मेरे एग्जाम्पल जो है इसमें जो है मेरा वाइफ का जो रोल बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इन्होंने जो है 2014 में पहले मैं विधायक बना था। उससे पहले ही जो है उन्होंने ब्रह्म कुमारी इस समाज में जुड़ी थी, और मतलब उतना एक्टिव तो रोल नहीं था तब, बट जैसे मैंने विधायक बना था पहले 2 महीने के अंदर ही हमको जो है यहाँ पे बाबा ने बुला लिया है। तो 2014 वी केम फॉर अ मेडिकल कॉन्फ्रेंस ओवर हियर, और उसके बाद जो है माय वाइफ शी हैज़ बिकम मोर कमिटेड टुवर्ड्स ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय, और उन्होंने बाद में जो है स्लोली प्रैक्टिसिंग करते बीके बन गई हैं। और उसके वजह से जो है हमारे घर में जो है बहुत सारे शांति रहता है, और लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस होता है हमारे घर में। मेरी वाइफ जो है मेडिटेशन सुबह करती है, उसके बाद जो है हम बाबा को भोग देते हैं, भोग लेके उसी भोग से हम जो है हमारा खाना खाते हैं। और इसके साथ साथ हमें कुछ एक ऐसी मतलब शांति वातावरण जो घर में मिलता है, उसको लेके जो है मैं बाहर जाता हूँ, तो उस पॉजिटिविटी एंड पीसफुलनेस ऑन माई माइंड ऑलवेज हेल्प्स मी, कीपिंग मी काम, कीपिंग मी मोर एनर्जेटिक, और ज़्यादा इरिटेशन नहीं होना, ज़्यादा गुस्से में नहीं आना। और पीपल्स एस्पिरेशंस आर मोर, समटाइम्स वी मे नॉट बी फुलफिलिंग ऑल एट वंस, बट स्टिल इतना ही शक्ति फिर दूसरे दिन के लिए मांगते हैं, घर आके जो वो शक्ति लेते हैं। मित्रों, परिस्थितियां और विपदाएं चाहे छोटी हों या बड़ी, थोड़े समय के लिए व्यक्ति को हिला ज़रूर देते हैं। अचल वही रह पाता है और दृढ़तापूर्वक उनका सामना करते हुए आगे वही बढ़ पाता है जो ईश्वर का हाथ थामे हुए होता है, क्योंकि उसके अंदर एक सुंदर भरोसा पैदा हो जाता है कि ईश्वर मुझे कभी भी गिरने नहीं देंगे, कभी भी हारने नहीं देंगे। वो कहते हैं ना, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी ज़रूर लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि सत्य की नाव को स्वयं ईश्वर खेते हैं, उसके पतवार स्वयं वो होते हैं। ऐसे ही जब आध्यात्म के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो विपरीत परिस्थितियाँ हमें विपरीत नहीं लगती, लेकिन उन्हें हम अनुकूल बना लेते हैं अपने सुंदर ईश्वर के साथ के अनुभव से और साथ ही अपनी आंतरिक शक्ति से।
मध्य प्रदेश, इसे भारत का दिल कहा जाता है। यहाँ के शहर इंदौर से 80 किलोमीटर दूर पवित्र मंदिर ओमकारेश्वर स्थित है। यह मंदिर ओम आकार के टापू पर स्थित है, जो नर्मदा और कावेरी नदी द्वारा बना है। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक गिना जाता है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा शाकाहारी राज्य है तथा भारतीय शास्त्रीय संगीत के जनक तानसेन का जन्म भी मध्य प्रदेश में हुआ था। वहीं यहाँ का पवित्र शहर उज्जैन, जहाँ हिंदू यात्री बड़ी संख्या में आते हैं। आधुनिक उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जिसे प्राचीन काल से पवित्र माना जाता है। उज्जैन में स्थित है महाकालेश्वर मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वहीं भोपाल से 28 किलोमीटर की दूरी पे है शानदार शिव मंदिर भोजपुर। इस मंदिर को राजा भोज द्वारा लगभग 900 साल पहले स्थापित किया गया था। इस मंदिर को पूर्व के सोमनाथ के रूप में जाना जाता है। इसे भोजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रारंभिक वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक माना जाता है। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश में ईश्वरीय सेवाओं की शुरुआत और विस्तार कब और कैसे हुई। 1962 में ब्रह्मा बाबा के आदेश अनुसार किंग महेंद्र भाई जी ने आगरा में ईश्वरीय सेवाओं की शुरुआत की। 1970 में अवधेश दीदी ने भोपाल में ईश्वरीय सेवाओं की शुरुआत की। 1969 में पिताश्री की आज्ञा अनुसार ओम प्रकाश भाई जी ने विश्व नव निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई। 1984 को ओम शांति भवन तथा सृष्टि दर्शन आध्यात्मिक संग्रहालय का उद्घाटन संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी द्वारा किया गया। 2007 में विश्व मंगल आध्यात्मिक महाकुंभ का आयोजन, ज्ञान शिखर कॉम्प्लेक्स का दादी जानकी जी द्वारा शिलान्यास। 2011 में अमृत महोत्सव। 2016 में ज्ञान शिखर ओम प्रकाश भाई जी सभागृह का उद्घाटन। 2019 में इंदौर जोन का स्वर्ण जयंती महोत्सव। 2002 में गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर ग्वालियर का भूमि पूजन। 2008 में राज्य स्तरीय ग्राम सेवा अभियान। 2011 में अवधेश दीदी द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट का उद्घाटन। ये सब महत्वपूर्ण कदम थे ईश्वरीय सेवाओं को मध्य प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने में। मित्रों, चलते चलते एक बहुत ही गहन लेकिन सत्य बात, जो हम दूसरों से चाहते हैं वो हम दूसरों को देना शुरू कर दें। कई बार हमारे मन में चाहना रहती है कि दूसरे हमें प्यार दें, सहयोग दें, सम्मान दें। हर एक की ये चाहना होती ज़रूर है, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या यही चीज़ें हम दूसरों को भी प्रदान कर रहे हैं। कई बार चाहना तो रखते हैं, लेकिन हम खुद ही दे नहीं रहे होते हैं। और ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि हम जो दूसरों को देते हैं वही हमें प्राप्त होता है। तो क्यों ना हम जो दूसरों से चाहते हैं वही देना शुरू कर दें। सबको प्यार दें, सम्मान दें, सहयोग दें, खुशी दें, शांति दें, आनंद दें। फिर आप देखेंगे कि यही सारी जो संपत्तियां हैं वो कई गुना रिटर्न होकर आपके जीवन में शामिल होती चलेंगी। ज़रूर गहराई से आज इस पर कार्य कीजिएगा और अनुभव कीजिएगा कि कैसे ये कार्य करता है। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त कुछ सुंदर बातों के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।